इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है बेका और कैटी नाम की दो लेडीज को दिखाते हुए जो काफी अच्छे दोस्त हुआ करती थी। वो दोनों कैटी के कमरे में मौजूद होती हैं और कई सारी बातें कर रही थी। तभी बेका कैटी को एक ऐसे वीडियो टेप के बारे में बताती है जिसे देखने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती थी कि 7 दिनों के अंदर देखने वाला मर जाता था। ये चीजें काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, इसीलिए सभी बोलते थे कि उस वीडियो टेप को ना देखा जाए। लेकिन कैटी उससे बताते हुए कहती है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने तो अपने दोस्तों के साथ वो वीडियो टेप देखी थी और यहाँ उसे देखे हुए पूरे 7 दिन खत्म होने वाले हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ वैसा हुआ ही नहीं। यानी कि ये सारी चीजें अफवाहें हैं जो लोगों को डराने के लिए यूज की जाती हैं। कैटी की बातें सुनकर बेका को भी लगने लगा था कि शायद ये वीडियो टेप सिर्फ एक रूमर्स हैं। कैटी जब अपने दूसरे वाले कमरे में जाती है पानी पीने के लिए, तब उसे बहुत ही अजीब तरीके की चीजें महसूस होने लगी। उसे लग रहा होता है कि कोई उसका लगातार पीछा कर रहा है और उसे स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैटी उस जगह पर और किसी को नहीं पाती। कैटी अब काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो वापस अपने कमरे में आ ही रही थी। तभी अचानक उसने नोटिस किया कि कमरे में काफी पानी भर चुका है। वो जैसे ही दरवाजा ओपन करती है तो पता चला उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और कैटी की इस पूरे इंसिडेंट में जान चली जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद एडिन नाम की एक लड़की को दिखाया गया जो कि स्कूल में मौजूद था और बहुत ही अजीब तरीके की ड्राइंग्स बना रहा था। अब उसकी ड्राइंग देखकर तुरंत ही टीचर ने उसकी मदर रिचल को बुला लिया होता है। वो टीचर रिचल को समझा रही थी कि आपका बेटा एडिन बहुत ही अजीब तरीके की ड्राइंग्स बना रहा है। उन ड्राइंग्स में वो अपनी कजिन केटी की मरी हुई तस्वीर बना रहा था जो काफी डरावनी होती है। तब जाकर एडिन की मदर रिचल उस टीचर को सारी सच्चाई बताती है कि कुछ ही दिनों पहले एडिन की कजिन केटी मर चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, इसीलिए एडिन को उसकी याद आ रही है। लेकिन यहाँ टीचर ने एक शॉकिंग बात बताई कि एडिन ये टाइप की ड्राइंग 1 हफ्ते पहले से ही बना रहा है। आखिर उसे ऐसे कैसे पता चल गया कि उसकी कजिन मरने वाली है जबकि वो 3 दिन पहले ही मरी है। अब रिचल को भी ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती। वो भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए एडन के पास चली गई और उससे इन सारी चीजों के बारे में पूछने लगी। एडन तो सिर्फ इतना कहता है कि केटी मेरे पास 1 हफ्ते पहले आई थी और उसने ही मुझे बताया था कि वो मरने वाली है, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। रिचल को कुछ नहीं समझ रहा होता, इसीलिए उसने ज्यादा इसके ऊपर फोर्स करने की कोशिश नहीं की। फिलहाल के लिए रिचल अपने बेटे एडन को लेकर केटी के फ्यूनरल में आ चुकी थी। वहाँ वो केटी की मदर से मुलाकात करती है जो काफी ज्यादा उदास होती है अपनी बेटी की मौत पर। केटी की मदर ने रिचल को बताया कि केटी के साथ जो उसकी दोस्त बेका मौजूद थी वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है और उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए बेका को मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर केटी की मदर को लगने लगा था कि उसकी बेटी का किसी ने मर्डर किया है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। इसीलिए केटी की मदर रिचल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस केस के ऊपर तुम इन्वेस्टिगेशन करो और इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। दरअसल रिचल एक डिटेक्टिव के तौर पर भी गवर्नमेंट एजेंट्स के लिए काम किया करती थी, इसीलिए उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है इन केसेस की जांच पड़ताल करने के लिए। अब रिचल यहाँ पर केटी के सारे दोस्तों से मिलने लगी जिससे कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। रिचल केटी के सारे जान पहचान वाले लोगों से मिल रही थी जिससे कि उसे कुछ क्लूज मिल जाएं। लेकिन पूछताछ करने की कुछ देर बाद रिचल को ये बात पता चली कि जिस रात केटी की मृत्यु हुई थी उसी रात उन लोगों की भी मृत्यु हुई होती है जो केटी के दोस्त थे। और शॉकिंग बात तो ये हुई कि उन सारे लोगों ने वही खतरनाक टेप देखी थी जो कि कर्स्ड होती है, यानी कि उस वीडियो टेप को देखने वाला 7 दिनों बाद अपने आप ही मारा जाता था। अब रिचल को भी ये बात एकदम बचकानी लगती है, लेकिन उसके पास अब यही एक क्लू था वहां तक पहुंचने का। इसीलिए रिचल ने डिसाइड किया कि वो श्रापित टेप को देखेगी और पता लगाएगी कि आखिर इसमें रिलेशन क्या है। उसने तुरंत ही दुकान से वो टेप खरीद लिया और अपने घर में जाकर उसे प्ले करके देखने लगी। रिचल नोटिस करती है कि वीडियो टेप के अंदर काफी अजीब घिनौनी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि किसी का कत्ल किया जा रहा हो और किसी खतरनाक क्रिएचर को खिला दिया जाता हो। ऐसे ही खौफनाक चीजें उसमें मौजूद थीं, पर रिचल किसी भी तरीके से उस टेप को पूरा देख लेती है। अब उसे बंद करने के बाद अचानक उसे एक कॉल आता है। रिचल जैसे ही कॉल पिक करके अपने कान पर लगाती है तो उसे दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची की आवाज आ रही थी जो कहती है कि सिर्फ 7 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, जिसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस बात से रिचल थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि उसे समझता ही नहीं कि आखिर ये कॉल किसने किया और ये वही सेम चीज क्यों बोल रही है जो उसके दोस्तों ने बताया होता है। रिचल को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो सीधा अपने एक बॉयफ्रेंड के पास चली गई जिसका नाम नोआ था। नोआ को भी रिचल उस फुटेजेस के बारे में बताती है और अब नोआ ने भी उस फुटेजेस को देख लिया था, क्योंकि वो रिचल से प्यार जो करता था और रिचल इन सारी चीजों से डर रही थी। नोआ की भी वीडियो फुटेजेस देखने के बाद उन्हें भी कॉल आता है, लेकिन दोनों ने उस कॉल को पिक ही नहीं किया, जिससे
जिससे कि वो अपने आप ही कट हो गया था। नोआ तो डायरेक्टली रेचल से कहता है कि शायद कोई हमें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें तो सिर्फ कहानियों में ही देखी जाती थी। लेकिन रेचल चाहे कुछ भी हो जाए, फुटेजेस को अच्छे से गौर करके देखेगी और इनसे अलग अलग क्लूज निकालेगी। वो लगातार उन्हीं वीडियो फुटेजेस को कई बार देखती है और अब उसके अंदर उसे एक लाइट हाउस दिखाई दिया था। इस लाइट हाउस के बारे में वो जानने के लिए लाइब्रेरी में चली गई और कई सारी किताबों में उसकी स्टडी की। तब जाकर उस लाइट हाउस से रिलेटेड एक लेडी का नाम सामने आया था जिसका नाम एना होता है। दरअसल एना उसी लाइट हाउस के पास रहा करती थी और कई सारे घोड़ों को संभालने का काम करती। हालांकि उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन कई समय बाद एना के कई सारे घोड़े अपने आप सुसाइड करने के लिए चले गए और पानी में जाकर कूदने लगे। एना आखिरकार नहीं समझ पा रही थी कि ये सारे घोड़े जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है आखिर मर क्यों रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से एना का भी तबीयत खराब होने लगी और उसने भी सुसाइड कर लिया। पर शॉकिंग बात ये होती है कि एना के मरने के बाद उसके सारे घोड़े अपने आप ही जिंदा हो गए थे। ये न्यूज कुछ समय पहले काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी इस घटना के कारण। हालांकि एना तो मर चुकी थी पर उसकी आत्मा अभी तक आजाद नहीं हो पाई है। रेचल अब अपने घर में मौजूद होती है, तभी उसे कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। वो जैसे ये घर के अंदर जाती है तो वहाँ काफी पानी मौजूद था और एक कुर्सी के ऊपर वही लड़की बैठी हुई थी जिसे कि उसने रिचल को कुछ समय पहले कॉल किया था। रिचल बहुत ही धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने लगी क्योंकि वो उससे कुछ पूछना चाहती थी, पर तभी उस खतरनाक लड़की ने रिचल का जोर से हाथ पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। रिचल इस बात से बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि रिचल एक सपना देख रही थी और वो अपने बेड पर से उठ गई। हालांकि ये सपना था, लेकिन रिचल के हाथ पे जो उस लड़की ने पकड़ा होता है उसका निशान और दर्द वहीं पर मौजूद था, यानी कि कहीं न कहीं ये चीजें रियलिटी में हुई हैं। रेचल किसी भी तरीके से बाहर आती है, तभी उसे अचानक वही टेप की आवाजें आने लगी थी जो उसने देखी होती हैं। कमरे में जाने के बाद पता चला कि उसका बेटा एडन ही वो सारी वीडियो टेप देख रहा था और वो पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में होता हुआ दिखाई देता है। रेचल बहुत ही जल्दी जाकर उस टेप को बंद करती है और अपने बेटे की आंखें दूसरी तरफ करती है, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एडन ने वो पूरी वीडियो देख ली थी और अब तो वहाँ पर कॉल भी आ चुका था। रेचल किसी भी तरीके से उस कॉल को कट करती है और अपने बेटे को एक सेफ जगह पर लेकर चली जाती है। यहाँ धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, रेचल को टेंशन आ जाती है अपनी और अपने बेटे की जान की, क्योंकि वो 7 दिन पूरे होने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे और रेचल ने यहाँ पर कोई भी क्लूज इकट्ठा नहीं किए होते जो कि ये केस को सॉल्व करने में मदद करें। लेकिन हाल ही में रेचल को एक इन्फॉर्मेशन पता चली होती है कि जिस आइलैंड पर वो लाइट हाउस मौजूद था उसके आसपास एना का हस्बैंड अभी भी रहा करता है। इसीलिए रेचल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उससे पूछताछ करने के लिए निकल पड़ी उस लाइट हाउस के पास। अब यहाँ रास्ते में रेचल एक घोड़े को देखती है जो कि अचानक से पागल हो चुका था। वो पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और सीधा वहाँ से एक नदी में कूद जाता है, यानी कि उसने एकदम उसी तरीके से जान दे दी जिस तरीके से एना के घोड़े दिया करते थे। रेचल इन केस को नहीं समझ पाती और एकदम दंग रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेचल का बॉयफ्रेंड नोआ एना के हस्बैंड के बारे में और ज्यादा पूछताछ कर रहा होता है, क्योंकि ऐसा रेचल ने ही उसे करने के लिए कहा था। रेचल तो अब डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए एना के हस्बैंड मॉर्गन के पास पहुंच जाती है और उसने तो मॉर्गन से उसकी वाइफ के बारे में काफी सारी बातें पूछने की कोशिश की, लेकिन मॉर्गन पता नहीं क्यों कई सारी बातें छुपा रहा था और उसे कुछ बताता नहीं। लेकिन रेचल को किसी भी तरीके से इन बातों के बारे में जानना था, क्योंकि यहाँ उसके बेटे और उसकी जान दांव पर लगी थी। रेचल सीधा मॉर्गन के घर पर चली जाती है और वहाँ काफी सारे जांच पड़ताल करने लगती है। तभी रेचल ने एक फ्रेम के अंदर एना और मॉर्गन की बेटी को देखा जिसके बारे में उसने रिपोर्ट्स में पढ़ा होता है। इसीलिए अब रेचल एना के बारे में ना पूछते हुए मॉर्गन की बेटी के बारे में पूछने लगती है। पर इस बात से मॉर्गन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और रेचल को उसके घर से ही निकाल दिया। वो कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल मत आना और मेरे फैमिली के बारे में पता करना छोड़ दो। रेचल बहुत ही उदास होकर जब दूर जाने लगी तभी वो नोटिस करती है मॉर्गन के एक घर को जिसका स्ट्रक्चर जाना पहचाना जैसा लग रहा था। तब जाकर रेचल को याद आता है कि इसी टाइप के घर की ड्राइंग मेरे बेटे एडन ने बनाई थी। रेचल तो अपने बेटे को कॉल करके उस ड्राइंग के बारे में डीप डिटेल्स बताने के लिए कहती है, लेकिन एडन तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो इन सारी चीजों के बारे में मुझे बताती थी और मैं उन्हीं चीजों की ड्राइंग्स बनाकर उसे दिखाया करता था। रेचल समझ गई कि शायद ये वही लड़की है जिसने कि हमें कॉल करके डराया था कि 7 दिनों के बाद तुम खत्म हो जाओगे। हालांकि अब रेचल इतनी दूर से इस आइलैंड पर आई है तो वो खाली हाथ नहीं जा सकती, इसीलिए वो उस डॉक्टर के पास चली गई जो यहाँ काफी पुराने समय से रहते आ रही है। रेचल को लग रहा था कि शायद एना अपनी बीमारी के लिए इसी डॉक्टर के पास आई होगी,
वो सीनियर डॉक्टर तो एना को पर्सनली जानती थी और उसे कंसल्ट भी करती थी। डॉक्टर से बात करने पर रिचल को एक और डार्क सीक्रेट पता चला कि एना बहुत ही ज्यादा परेशान थी जब उसे पता चला कि वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन एना को एक बच्चा चाहिए था जिससे कि वो अपने बेटे की जैसी रखे और उसे पाल पोस कर बड़ा करे। इसीलिए एना ने समेरा नाम की एक लड़की को गोद ले लिया और उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लगी। हालांकि कुछ समय तक एकदम चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन समेरा की वजह से एना की तबीयत काफी खराब होने लगी और उसे बहुत ही अजीब चीजें एक्सपीरियंस होती थी। ये सारी चीजें किसी डार्क एनर्जी से रिलेटेड हैं जिसके बारे में मुझे पहले से पता था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने पर एना मेरे पास हमेशा आया करती थी कंसल्टेशन के लिए। हालांकि डॉक्टर ने एना को सजेस्ट किया था कि तुम अपनी बेटी को लेकर कुछ दिनों के लिए दूर चले जाओ, लेकिन ऐसा होता इससे पहले समेरा का असर पूरे टाउन पर दिखने लगा था। टाउन के अंदर बहुत ही अजीब सी चीजें होने लगी जो लोगों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी, जितना कि उस डॉक्टर को पता है और उसने रिसर्च की है। वो रिचल को बात बताती है कि ये सारी चीजें समेरा की वजह से ही हो रही होती हैं और जरूर वो डार्क मैजिक से रिलेटेड था और जरूर वो बहुत ही खतरनाक डार्क मैजिक से रिलेटेड था। उस डॉक्टर ने तो एंड में आकर एना और उसकी बेटी को एक दूसरे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जहाँ पर वो अपनी बेटी का इलाज करा सके, और तब से ही एना और उसकी बेटी उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। कई साल बीतने के बावजूद भी वो यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आए थे। रिचल इन सारी चीजों के बारे में अपनी बॉयफ्रेंड नोहा को बताती है, जिसकी वजह से नोहा उसी साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में आ गया था जहाँ पर वो सारे क्लिप्स रखे गए थे, यानी कि उन सारे सेशंस के क्लिप्स जब समेरा का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद नोहा को पता चलता है कि वो सारी क्लिप्स मॉर्गन नाम के एक आदमी के पास है, यानी एना के हस्बैंड की। नोहा तुरंत ही रिचल को कॉल करके ये बता देता है कि शायद वो सारे क्लिप मॉर्गन के पास ही है और वो तुमसे झूठ बोल रहा है। इसीलिए रिचल तुरंत ही मॉर्गन के घर में पहुंच गई और उस वीडियो टेप को ढूंढने लगी। लकी होने के कारण उसे वो टेप मिल भी जाती है और वो टीवी के अंदर डालकर उसे देखने भी लगी। उस सेशन के अंदर कई सारे डॉक्टर समेरा का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और उसे एक चेयर पर बिठाकर काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ रिचल को पता चला कि समेरा कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसके पास तो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जिससे कि वो जिंदा जीवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। समेरा उसमें बताती है कि मेरी मदर मुझसे प्यार तो करती हैं, लेकिन मेरे फादर मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें तो सिर्फ अपने घोड़ों से ही प्यार होता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ ही रहते हैं। रिचल को समझ में आता है कि शायद यही रीजन था कि उन सारे घोड़ों को समेरा ने अपने आप कंट्रोल किया और सुसाइड करने के लिए कह दिया, ताकि उसके फादर घोड़ों से ध्यान हटाकर उस पर ध्यान दे सके। रिचल इसके आगे कुछ देख पाती अचानक मॉर्गन ने टीवी का कनेक्शन काट दिया और उसके ऊपर हमला करने लगा। मॉर्गन रिचल से काफी ज्यादा नाराज होता है और कहता है कि तुम्हें ये वीडियो टेप्स नहीं देखनी चाहिए थी। ये एक राज है जिसे कि राज ही रहना अच्छा है, नहीं तो सबके लिए काफी बुरा हो जाएगा। उसने तो ये भी बताया कि समेरा के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी जिससे कि वो किसी भी इंसानों को बुरे विजन्स दिखाती, और मैं नहीं चाहता कि किसी की हालत मेरी वाइफ सारा जैसी हो, और मैं नहीं चाहता कि किसी की हालत मेरी वाइफ एना जैसी हो। रिचल ये बातें अच्छे से समझ नहीं पाती और अब अचानक मॉर्गन उसी टीवी सेट को एक बाथरूम में लेके आकर पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है और अपने आप को भी चोट पहुंचा देता है। रिचल को कुछ चोट लग पाती इससे पहले नोआ वहां पर आ गया और उसे बचा लिया। रिचल और उसका बॉयफ्रेंड नोआ तुरंत ही उस जगह से निकलते हुए एक बड़े से फार्म हाउस में आ जाते हैं जहां पर मॉर्गन अपने सारे घोड़ों को रखा करता था। उस जगह के ठीक ऊपर की तरफ एक छोटा सा चैम्बर बना हुआ होता है जहां पर सीढ़ी लटकाई गई थी। उस जगह पर जाने के बाद उन दोनों ने नोटिस किया कि यहाँ काफी सारे बच्चों के सामान रखे गए हैं, जिसकी वजह से उन दोनों ने अंदाजा लगाया कि शायद इस जगह पर समेरा रहा करती थी। उसे बिल्कुल भी घोड़े पसंद नहीं थे, इसीलिए समेरा ने उन्हें विजन्स दिखाना स्टार्ट किया और सारे घोड़े इसी वजह से जाकर सुसाइड करने लगे। यहाँ तक कि समेरा के अंदर वो डार्क एनर्जीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो इंसानों को भी डरावने विजन्स दिखाने लगी। यहाँ पर रिचल और नोआ दीवारों पर बने हुए कुछ पेड़ों के स्ट्रक्चर देखते हैं और ऐसा ही स्ट्रक्चर उस जगह पर मौजूद था जहाँ कीटी और उसके दोस्तों ने वीडियो क्लिप्स देखी थी, यानी कि वो पुराना होटल। इसीलिए रिचल और नोआ डिसाइड करते हैं कि वो उस होटल की तरफ जाकर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि इन सारी चीजों की शुरुआत उसी जगह से हो रही थी। लेकिन आखिरकार रिचल उन सारी चीजों के बारे में पता लगा भी पाएगी कि नहीं, या फिर 2 दिनों के अंदर उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। पार्ट 1 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।